हम आज लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं, सिलेबस की दृष्टि से नहीं, बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए देखते हैं इसको। पहले हम एक जो जमीन के पैरेलल जो होता है, जमीन के पैरेलल, उसको एक अक्ष कहते हैं और एक अक्ष का एक और नाम है भुज। और जो सीधा जमीन में लंबवत होता है, जमीन के धरती के लंबवत होता है, उसको कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष को कहते हैं कोटि कहते हैं। तो भुज हो गया एक अक्ष और कोटि हो गया वाई अक्ष। तो आमतौर पे हम जिधर एक्स लिखे हैं उधर प्लस रहता है और जिधर माइनस में लिखते हैं उधर एक्स डैश रहता है। ऊपर प्लस में है तो वाई है और नीचे वाई डैश है तो नीचे माइनस में लिखते हैं। आमतौर पर जो है वाई अक्ष पे हम बाएं की तरफ लिखते हैं और एक्स अक्ष पे नीचे की तरफ लिखते हैं। ये बिंदुओं का निर्धारण ठीक ठीक करना जरूरी होता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे एक बिंदु बनता है, वही बिंदु है मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु चूंकि एक्स का भी स्टार्ट जीरो से ही होता है, वाई अक्ष का भी स्टार्ट यहीं से होता है, तो एक्स अक्ष के लिए भी ये 0 पॉइंट है, वाई अक्ष के लिए भी 0 है, तो ये मिल करके 0 0 यानी कि मूल अक्ष के मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 0 होता है। अब इसके 4 हिस्सों में बट गया है, यह 1 2 3 4 हिस्सों में बट गया है। तो प्रत्येक हिस्सा को हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी चौथा अंश। ये पूरा एक हिस्सा था, ऐसे खींच दिए तो 4 हिस्सों में बट गया। लेकिन इस चतुर्थांश का निर्धारण हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, घड़ी के दिशा के विपरीत में करते हैं। घड़ी इधर से चलती है, घड़ी की सुई देखे होंगे ऐसे चलती है, लेकिन इसका निर्धारण हम उल्टा घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो प्रत्येक भाग को हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, पाद या क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक अक्ष पे हम देख रहे हैं इधर प्लस है, वाई अक्ष पर भी इधर प्लस है, तो इधर भी एक अक्ष का निर्देशांक प्लस में, वाई अक्ष का भी निर्देशांक प्लस में। तो प्रथम पाद में जो भी संख्याएं होगी वो दोनों धनात्मक होगी। अगर दोनों धनात्मक है तो उसको हम समझ जाएंगे वो किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है। प्रश्न आता है कि 4,5 या 2,3 ये किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में, इसमें किसी में ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, माइनस नहीं है, निगेटिव नहीं है, दोनों में प्लस प्लस है। तो जब दोनों प्लस प्लस रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। फिर आते हैं यहाँ दूसरे में। तो दूसरे में हम देखते हैं कि एक्स माइनस में है, तो पहले हम एक्स ही लेते हैं, एक्स का निर्देशांक, फिर वाई का निर्देशांक इसमें है प्लस में है, वाई का निर्देशांक प्लस में हो गया। अगर इसमें प्रश्न आए कि -2,3 यानी कि पहले माइनस में है उसके बाद प्लस में है, यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस प्लस रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में। तो -2,3 किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। या फिर ऐसे कह दे कि -x और y किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। या फिर ऐसे कर दे -a b किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में है। अब आते हैं तृतीय में। तृतीय के लिए हम एक्स अक्ष पर देखेंगे माइनस है और वाई अक्ष पर भी देख रहे हैं माइनस है, दोनों में ऋणात्मक है, तृतीय अक्ष में भी। तो अगर इस चतुर्थांश से प्रश्न पूछ दे कि -2, -3 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों में चूंकि ऋणात्मक चिन्ह है इसीलिए यह तीसरे चतुर्थांश में होंगे। अब चौथे चतुर्थांश के चिन्हों का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स पर देखेंगे, एक्स पर प्लस है और वाई पर माइनस है,
तो प्लस और माइनस। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि 4 -5 किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस होगा तो किस चतुर्थांश का, ये है चतुर्थ चतुर्थांश का, फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब इसी को समझते हुए मूल बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया है तो मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी होगी, या फिर इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो दूरी को निकालने के लिए निर्देशांक से जो दो बिंदु हमको पता होंगे उससे उनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, दूरी सूत्र। तो आते हैं उस दूरी सूत्र को हम समझते हैं। आइए दूरी सूत्र जो है डिस्टेंस फार्मूला को हम जानते हैं। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला, इसको पढ़ते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, यदि यहाँ ए बिंदु है ए, इसका कोई निर्देशांक है x1 y1। x1 y1 का मतलब समझ लीजिए 4, 5 हो सकता है। यहाँ से एक बिंदु B पे है, इसका नाम है B, इसका निर्देशांक है x2 y2। इसको हम मिला दें और पूछा जाए कि A से B के बीच की दूरी कितनी है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं 3 और 2, 3, 2 भी मान सकते हैं या 3, 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। दोनों निगेटिव भी हो सकता है, एक निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र जो होता है उसको हम लिखेंगे, दूरी सूत्र को x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बुक में बिल्कुल ऐसे दिया हुआ होगा, लेकिन आप सीधे भी अप्लाई कर सकते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न यह उठता है कि x2 - x1 है, यहाँ हमने x1 - x2 भी लिख दिया है। तो अगर एक प्रश्न देखें कि 4 - 3 या 3 - 4, 4 - 3 हो गया 1, 3 - 4 हो गया -1। तो यहाँ अगर x1 - x2 का जो वैल्यू आएगा वो x2 - x1 का वैल्यू नहीं आएगा। बराबर कब होगा, तो फॉर्मूला में दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका भी स्क्वायर 1 होगा, इसका भी स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरह जब स्क्वायर में है, वर्ग है, दोनों के संख्याओं के अंतर का वर्ग है, तो वर्ग में हम माइनस में हो या प्लस में हो, जब वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसलिए हम x2 - x1 के उस होल स्क्वायर को x1 - x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। जैसे कि ये दिया हुआ है, इसको हमको इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करना है कि A से B के बीच की दूरी कितना है, ये इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ये जो फार्मूला लिखे हैं इसी पर मान हम भरते हैं। x1 का मान 4 है, y1 का मान 5 है, x2 का मान 3 है, y2 का मान 4 है। तो x2 - x1 यानी कि 3 - 4 और y2 - y1 4 - 5। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 होगा और 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 होगा। -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 1 2। तो जो A और B के बीच का दूरी होगा वो √2 के बराबर होगा, यानी √2 का मान कितना होता है 1.414। तो A से जो बीच की दूरी होगी वो √2 के बराबर होगी। अगर उसको हम दशमलव में निकालना चाहें तो 1.414 के बराबर होगी।
कितना, इकाई। यहाँ मात्रक कोई नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इकाई, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी के लिए मात्रक होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रश्न हो गया, प्रश्न हम लिख लेते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 4,3 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु 4,3 की दूरी ज्ञात करें। अब हमको पता है कि दूरी निकालने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए, एक पहला छोर, एक दूसरे छोर का निर्देशांक, एक पहले छोर का निर्देशांक। तो एक दिया हुआ है, एक बिंदु हमको तलाशना है। तो मूल बिंदु मान लेंगे कि ये जो है ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, 0 0 होता है। तो इसको तो प्रश्न में दिया नहीं, इसको तो अपने दिमाग से हमको जानना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब यहाँ से एक बिंदु है यहाँ पे B, इसका निर्देशांक दिया है 4,3। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमने शुरू में बताया था कि 0 0 होता है। तो यहाँ से B की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए दूरी के लिए हमने फॉर्मूला जो बताया था वही यूज करेंगे। x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, और y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, होल स्क्वायर है। 4 में से 0 जो लेस करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और 3 में से 0 को जो लेस करेंगे 3 ही होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ मात्रक हम कुछ नहीं दिया है तो इकाई लिख देंगे। इस प्रकार मूल बिंदु से बिंदु 4 3 की जो दूरी है वो 5 इकाई के बराबर होगी। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न कि बिंदु 4, -5 तथा -7, 4 के बीच की दूरी निकालें। मैंने सोचा कि एक ऋणात्मक बिंदु लेकर के बता दिया जाए ताकि बच्चों के मन का संशय दूर हो जाए। बच्चे सोचते हैं कि ऋणात्मक वाले हमने ऋणात्मक से एक भी उदाहरण नहीं बताया। तो देखते हैं इसको। P बराबर इसको मान लेंगे, एक बिंदु यहाँ है P, इसका निर्देशांक है 4,-5। यहाँ से एक बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है -7,4। तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी है हमें। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख के रिफ्रेश कर देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। ध्यान रखेंगे x1 y1 और x2 y2 होता है। तो x2 माइनस x1 कैसे लिखेंगे इसको, -7, -4 का होल स्क्वायर, और इसको y2 माइनस y1, 4 -5 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला से माइनस है, एक माइनस दिया हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस जब 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आता है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ 5 4 कितना हो गया, 5 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। अब इसको जोड़ देंगे, 1 1 2 12 8 20, 202 आएगा रूट में।
तो 202 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि √202 इकाई ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर निर्देशांक ऋणात्मक भी रहे तो नहीं घबराना है, फार्मूला यूज करना है। और ध्यान रहे कि ऋणात्मक जब यूज कर रहे हैं तो एक फार्मूला वाला है, एक जो वैल्यू है उसका है। इतना जब ध्यान देंगे तो माइनस प्लस गड़बड़ नहीं होगा और मान जो सही आना चाहिए वही आएगा। तो आज के वीडियो में बस मैंने जो निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कंसेप्ट थे उसी को समझाया है और सिर्फ एक फार्मूला का हमने जिक्र किया, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का, जो हमने इस वीडियो में बताया और उसके बाद इस पर 1-2 एग्जाम्पल भी बताए हैं। आज के लिए धन्यवाद।